लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के नए गीत नथु विल्सन और रुदा गुदौरी को तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नथु विल्सन और रुदा गुदौरी कौन थे? खुद नेगी दा ने इस गीत के पीछे की कहानी बताई है, जिसके मुताबिक नथु हर्षिल के राजा फेडरिक विल्सन का बेटा था और रुदा गुदौरी धराली की दो सगी बहनें थी। नथु और रुदा गुदौरी की प्रेम कहानी के आधार पर सदियों से इस अंचल में ये लोकगीत गाया जाता है। ये गीत एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन नथु विल्सन की सच्चाई इतनी भर नहीं है। नथेनियल यानी नथु फेडरिक विल्सन की सबसे ज्यादा बिगड़ी औलाद थी। इस गाने में भले ही वो एक प्रेमी के तौर पे नजर आ रहा हो, लेकिन वो एक हत्यारा था, एक ऐसा हत्यारा जिसका नाम सुनकर हर्षिल के लोग खौफ खा जाते थे, जिसके पागलपन के आगे किसी एक की ना चलती। फेडरिक विल्सन की 3 औलादें हुई, जिसमें नथु भी एक था, लेकिन फेडरिक विल्सन की विरासत को संभालने में कोई भी कामयाब नहीं रहा। अपनी औलाद के बिगड़े सुर देख के फेडरिक विल्सन हमेशा उस बात को याद करता था जब उसे सोमेश्वर देवता ने एक तरह का शाप दे दिया था। उसे हमेशा से लगता था शायद सोमेश्वर देवता का शाप सच हो चला है। गीत गाथा के इस एपिसोड में आज बात इस लोकगीत के मुख्य और सत्य किरदारों की। जानेंगे गीत में प्रेमी के तौर पर नजर आने वाले नथु कैसा हत्यारा बन बैठा। जानेंगे कि ये रुदा गुदौरी कौन थे। क्या नथु ने इन दोनों से ही प्रेम कर शादी रचाई थी या फिर कहानी कुछ और है? इस एपिसोड में इस लोकगीत के बहाने बात करेंगे हर्षिल के राजा के परिवार की, बात नथु विल्सन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम हर्षिल के राजा फेडरिक विल्सन की कहानी पर पहले ही बात कर चुके हैं। उसे आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश इस गीत के मुख्य किरदारों के साथ ही फेडरिक के बच्चों पर बात करने की है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो ये गीत गाया है, ये गीत हर्षिल क्षेत्र में खूब गाया जाता है। ये एक लोकगीत है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये लोकगीत फेडरिक विल्सन के बेटे नथेनियल विल्सन और 2 लड़कियों से उसके प्रेम को लेकर है। गीत सुनकर पता चलता है कि दोनों बहनें रुद्रा और गुदेरी काफी रूपवान थी और इन बातों पर नथु का दिल आ गया। गीत बताता है कि कैसे नथु ने इन दोनों बहनों को पाने के लिए डेरा डाला और उनके घर बारात लेकर पहुंचा। हालांकि लोकगीत में जो गाया गया है उसमें पूरी सच्चाई नहीं है, कम से कम इतिहास तो यही बताता है। तो इस लोकगीत के प्रमुख किरदारों को अब जानने की कोशिश करते हैं इतिहास के नजरिए से। हर्षिल के राजा कहे जाने वाले फेडरिक विल्सन की पहली शादी मुकबा के मुंगेतु चंद की बेटी राय माता से हुई। रॉबर्ट हचिसन अपनी किताब द राजा ऑफ हर्षिल द लेजेंड ऑफ फेडरिक पहाड़ी विल्सन में बताते हैं कि राय माता ने 3 बार गर्भ धारण किया, लेकिन तीनों ही बार उनका गर्भपात हुआ। बाद में विल्सन ने राय माता की बुआ संग्रामी, जिन्हें गुलाबी नाम से भी जाना जाता था, उनसे शादी रचाई। उनसे विल्सन को 3 पुत्र हुए। हचिसन के मुताबिक नथेनियल सबसे बड़ा पुत्र था, चार्ल्स दूसरा, तो तीसरा हेनरी था। नथेनियल को पहाड़ में जहाँ नथु बुलाया जाता था, तो वहीं चार्ल्स को चार्ली साहब और हेनरी को इंद्री कहकर पुकारा जाता था। रुदा गुदौरी यानी रुंदाम्बरी और गोदाम्बरी धराली गांव की 2 सगी बहनें थी। हचिसन के मुताबिक ये दोनों ही धराली की जीतमाल सिंह की बेटी थी। जीतमाल सिंह विल्सन के दोस्त भी थे। हचिसन के मुताबिक नथु को रुदाम्बरी पसंद थी। अक्सर वो रुदाम्बरी और गोदाम्बरी को मौका मिलते ही फॉलो करता और उनके पीछे लगता। हचिसन बताते हैं कि एक दिन नथु दोनों ही बहनों को फॉलो करते करते उनके घर तक पहुंच गया और वो रात में उनके कमरे में गया और उनके साथ जबरदस्ती की। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि उसने गन पॉइंट पे दोनों से विवाह रचाया। जब इस बात की खबर पूरे क्षेत्र में फैली तो रुदा गुदौरी को गाँव से बेदखल कर दिया गया और वो दोनों नथु के साथ चलकर हर्षिल स्थित उसके बंगले में आ गई। हचिसन लिखते हैं कि यहाँ गोदाम्बरी राय माता के साथ चली गई और रुदा नथु के साथ ही रही और जल्दी वह प्रेग्नेंट भी हो गई। दंपति की एक और बेटी हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि रुदा नहीं बल्कि गोदाम्बरी से नथु की शादी हुई थी और रुदाम्बरी ने हेनरी से विवाह रचाया था। धराली के निवासी राजेश पवार को अपने घर के एक पुराने संदूक में रुद्रा विल्सन की वसीयत मिली। 90 पन्नों की इस वसीयत से पता चलता है कि किस तरह 1879 में उसके पति और 1906 में उसके बेटे की मौत होने के बाद उसका जीवन मुश्किलों से गुजरा। रुद्रा को चार्ल्स की तरफ से सहयोग मिलता था, लेकिन 1932 में उसकी मौत होने के बाद भी स्थिति बिगड़ गई। हालांकि नथु की शादी रुद्रा से हुई थी या गुदौरी से, इसका कोई भी मजबूत साक्ष्य नहीं मिलते। लोकगीत में जहां दोनों से विवाह होने की बात है, तो वहीं हचिसन भी अपनी किताब में इसी तरफ इशारा करते हैं और इस तथ्य को लेकर श्योर होकर कुछ भी कहना संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि फेडरिक विल्सन को लेकर अलग अलग कहानियां और तथ्य मिलते हैं। बहुतायत में तो यही वर्जन मिलता है कि उसने दोनों से शादी रचाई थी। हचिसन कहते हैं कि हेनरी ने कभी शादी की ही नहीं थी। नथु विल्सन के बारे में कई कहानियां क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लेकिन जो कहानी सबसे आम है वो यह है कि नथु विल्सन एक तरह के सनकी इंसान था। हचिसन बताते हैं कि नथु ने 13 साल की उम्र से ही भांग का नशा करना शुरू कर दिया था।
वह हमेशा नशे की में पड़ा रहता था। फ्रेडरिक विल्सन ने जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा तो नथु नहीं गया। नथु को पढ़ाने की कोशिश भी कई की गई, लेकिन वो अक्षर तक नहीं सीख पाया। नथु बाद में जो खतरनाक इंसान बना उसके लिए उसके बचपन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हचिसन बताते हैं कि जब नथु बच्चा था तो विल्सन परिवार का कोई भी सदस्य उस पर ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि सभी अपने काम में व्यस्त रहते थे। नथु को दूसरे लड़के बुली यानी परेशान करते थे। उसके अंदर खुद को लेकर हीन भावना पैदा होने लगी। नथु अपनी माँ गुलाबी और पिता की कतई नहीं सुनता था। सिर्फ एक राय माता थी जिनकी वो बात कभी नहीं टालता था। बताया जाता है कि जब फ्रेडरिक विल्सन और परिवार के दूसरे लोग देहरादून के एशले हॉल आ गए तो नथु के साथ उसका खानसामा गोविंद सेमवाल रहता था। बाद में पता चला कि गोविंद उसे शैतान कहकर पुकारता और उसे मारता। अपने साथ हो रही जातियों की वजह से वह और भी नशे की चपेट में जाता रहा और एक वक्त ऐसा आ गया कि वो खतरनाक हो गया। विल्सन और गुलाबी उसे कलवा नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उसका वर्ण सांवला था। नथु 15 साल का हुआ होगा जब लोग उससे खौफ खाने लगे थे। वह हमेशा गुस्से में रहता। पत्रकार ह्यूग और कॉलिन गेंट्स बताते हैं कि नथु अपने बालकनी में बैठा रहता और वहां से गुजरने वाली भेड़ पालकों की भेड़ बकरियों को निशाना बनाया करता। इनके मुताबिक नथु की नजर में ये एक तरह से क्षेत्र से गुजरने का टैक्स था। जब भेड़ पालक नथु की इस हरकत से परेशान हो गए तो उन्होंने रात में ही अपनी भेड़ बकरियों को वहां से ले जाना शुरू किया ताकि नथु के हाथ में वो ना पड़ सके। जब नथु को इस बात का पता चला तो वो इतना गुस्सा आया कि उसने वहां से गुजर रहे तीर्थ यात्रियों के दल को गोलियों से भून दिया, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई। जो कहानी ह्यूग और गेंट्स यहाँ पेश कर रहे हैं, हचिसन उसका दूसरा पहलू बताते हैं। हचिसन के मुताबिक नथु मानसिक तौर पर बीमार हो चुका था। उसे हर वक्त लगता था कि कोई उसे मारना चाहता है। इसी वजह से वो दिनों तक, कई बार महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलता। तीर्थ यात्रियों पर गोली चलाने वाले किस्से को लेकर हचिसन बताते हैं कि तीर्थ यात्री नथु के महल के करीब कहीं पर बैठकर आराम कर रहे थे। नथु को लगा कि ये लोग उसे मारने आए हैं। नथु ने उन लोगों को वहां से जाने को कहा, लेकिन वो लोग जाने की बजाय हंसने लगे। इस पर नथु को गुस्सा आया और उसने बंदूक उठाकर सीधे गोलियां दाग दी। इस हादसे में 3 की मौत हो गई। हचिसन के मुताबिक नथु को इस हत्याकांड के बाद टिहरी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन तक वह टिहरी जेल में भी बंद रहा। हालांकि बाद में फ्रेडरिक विल्सन ने उसे वहां से छुड़ा लिया। हर्शिल के लोग नथु को देखना भी नहीं चाहते थे और यही वजह है कि फ्रेडरिक उसे अपने साथ एशले हॉल लेकर आया। हचिसन के मुताबिक यहाँ बीमार रहने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि कॉलिन एंड गेंट्स बताते हैं कि एक दिन जब नथु सो रहा था तो लोगों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे टिहरी पुलिस के हवाले किया और बाद में वह जेल में ही मरा। यहाँ पर हचिसन वाला वर्जन ज्यादा सटीक नजर आता है, क्योंकि फ्रेडरिक को टिहरी के राजा के साथ अच्छी खासी पहचान थी और नथु को जेल से छुड़ाना उसके लिए मुश्किल का काम नहीं रहा होगा। फ्रेडरिक विल्सन ने हर्शिल क्षेत्र में जितनी समृद्धि लाई उतना ही उसे यहाँ के पेड़ काटने और मृगों को मारने की जिम्मेदार ठहराया जाता है। बताया जाता है कि उसकी इन हरकतों से स्थानीय देवता सोमेश्वर उससे नाराज थे और ये नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसने सोमेश्वर के चमत्कार को ही चुनौती दे दी। विल्सन ने सोमेश्वर देवता के चमत्कार को मानने से इनकार कर दिया था और साथ ही उनकी सत्यता परखने के लिए उन्हें तलवार की नोक पर चलवाया था। जब सोमेश्वर देवता ने खुद को साबित कर दिया तो उसने गुस्से से उन्हें फ्रेडरिक को शाप दिया, तुम एक राजवंश खड़ा करना चाहते हो ना, लेकिन तुम कभी नहीं कर पाओगे। और जिस तरह आगे विल्सन का जीवन गुजरा, लगता है जैसे शाप सच होता गया। हेनरी की एक शिकार के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। नथु एक आम इंसान नहीं बन पाया और वो भी कम उम्र में ही स्वर्ग सिधार गया। वहीं चार्ली ने अपने बाप की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए हर चाल चली और आगे चलकर उसने फ्रेडरिक विल्सन के लेख, तस्वीरों और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य को नीलाम कर दिया। उसने जैसे विल्सन का नामो निशान मिटाने का हर इंतजाम किया। बताया जाता है कि चार्ल्स 1932 में इस दुनिया से चला गया। चार्ली की एक बेटी डोरा जेन हुई। डोरा के 2 बेटे हुए। बेटा आयन 1946 में इंग्लैंड में कहीं खो गया। दूसरे बेटे जियोफ्री ने एयरफोर्स ज्वाइन किया और 1951 में वो एक दुर्घटना में मारा गया। और इस तरह विल्सन परिवार के वंश को बढ़ाने वाले आज कोई भी जीवित नहीं है। रॉबर्ट हचिसन जब फ्रेडरिक विल्सन पर किताब लिख रहे थे तो उन्होंने हर्शिल पहुंचकर जानकारी जुटानी चाहिए। उनकी किताब कई ऐतिहासिक साक्ष्यों और यहाँ के लोग में धुली मिली लोक गाथाओं पर आधारित है। हचिसन लिखते हैं कि फ्रेडरिक विल्सन के बारे में आप जिससे भी पूछेंगे तो एक ही बात कई अलग अलग वर्जन में मिलेगी। यानी आज भी अगर टिहरी गढ़वाल के किसी भी 6 जानकार माने जाने वाले लोगों से आप बात करेंगे तो विल्सन के जीवन पे 6 अलग अलग संस्करण प्राप्त होने की संभावना है। सभी कुछ ठोस तथ्य के साथ लेकिन अनिवार्य रूप से अलग अलग मिलेंगे। यही वजह है कि नथु और रुदा गुदोरी को लेकर अलग अलग वर्जन आपको सुनने को मिलते हैं। हालांकि एक चीज जो तय है वो ये है कि फ्रेडरिक विल्सन हर्शिल में आया था और यहाँ उसने अपना राज चलाया था। इसके सबूत कई पुरानी रिपोर्ट्स और किताबों जैसे द टैमिंग ऑफ द जंगल और उस दौर की द फॉरेस्ट रिपोर्ट से पता चल जाता है। जिस तरह नथु और रुदा गुदोरी की कहानी सत्य घटना पर आधारित है, उसी तरह फ्रेडरिक विल्सन का जीवन भी। भले ही फ्रेडरिक विल्सन को लेकर बहुत ज्यादा साक्ष्य मौजूद ना हो, लेकिन जो भी उपलब्ध है उसके आधार पर फ्रेडरिक विल्सन के जीवन का आकार दिया जा सकता है। और अगर आप फ्रेडरिक विल्सन के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट देखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।